हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गेमर्स 116। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो वही हमारा बेसिक एम के ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में मैंने गोल्ड वर्सेस डायमंड, फैक्शन वॉर्स और बैटल मोड के बारे में बताया था। इस वाले वीडियो में मैं सर्वाइवल मोड, क्वेस्ट मोड, चैलेंज मोड और सॉकॉन टावर के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट भी आएगा और जब भी वो आएगा मैं इस उसमें भी कुछ चीज़ों को कवर करूँगा। क्या कहते हैं कि पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मेरी पार्ट 1 की वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले जाके मेरी पार्ट 1 वाली वीडियो देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पार्ट 1 का। तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए वीडियो, उसके बाद आप पार्ट 2 देखिए तो ज़्यादा सही रहेगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। और आप भी अगर नए आए हैं तो पहली बात तो आप भी पार्ट 1 जाके देखिए, और उसको अगर वो भी पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिएगा। फिर ये देखिएगा, अगर ये भी पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ भी, तो आप उसको लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, अब आते हैं मुद्दे, अब आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइवल मोड की। ठीक है, तो सर्वाइवल मोड की बात करते हैं। तो सर्वाइवल मोड में क्या है पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में फैक्शन वॉर के बारे में बताया था, तो उस टाइम अपडेट नहीं आया था, इसलिए मैंने सिर्फ ऑन मल्टीप्लेयर मोड के बारे में बताया था। सर्वाइवल मोड के बारे में डिस्कशन नहीं किया था। तो सर्वाइवल मोड क्या है इसके बारे में देख लेते हैं, क्या चीज़ है सर्वाइवल मोड। तो सर्वाइवल मोड क्या है कि इसमें हमें सीरीज़ ऑफ बैटल लड़ाई लड़नी है। लगातार बैटल्स लगातार होते रहेंगे और आपको लगातार बैटल्स लड़ाई लड़नी रहे। और साथ ही साथ आपका जो हेल्थ है वो रीस्टोर नहीं होगा। आपका हेल्थ रीस्टोर नहीं होगा। अगर आपने पहले मैच में आपका प्लेयर की हेल्थ आधी हो गई है तो वही आधी हेल्थ लेके वो नेक्स्ट वाली फाइट में जाएगा, नेक्स्ट मैच में जाएगा। तो यानी हेल्थ यहाँ पे रिस्टोर नहीं होता है। हेल्थ रिस्टोर करने के लिए या हेल्थ को बढ़ाने के लिए, या जो आपका प्लेयर नॉकआउट हो चुका है ऑलरेडी, अगर कोई 3 प्लेयर में से एक प्लेयर नॉकआउट हो गया है तो उसको हील करने के लिए या रिस्टोर करने के लिए कुछ पोर्शंस दिए गए हैं। और वो पोर्शंस की कॉस्ट आपकी रेड ब्लड रूबीज़ है। ठीक है, तो जो ब्लड रूबीज़ आप कलेक्ट करते हो वो उसकी वो प्राइस है। तो मैं तो नहीं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आपको कभी ब्लड रूबीज़ खर्चा करना पड़े, क्योंकि यार फैक्शन वॉर्स हम लोग क्यों खेलते हैं? ब्लड रूबीज़ कलेक्ट करने के लिए खेलते हैं। अगर हम ब्लड रूबीज़ ही जो है स्पेंड कर देंगे तो फिर मतलब क्या है फैक्शंस खेलने का, है कि नहीं? तो मैं तो नहीं कहूँगा कि आप ब्लड रूबीज़ से पोर्शंस खरीदें। अगर आप हार जाते हैं या आपका खिलाड़ी ख़त्म हो जाता है या मर जाता है तो आप फिर से खेलिए सर्वाइवल मोड। या मैं तो यही कहूँगा कि आप मल्टीप्लेयर मोड खेलिए अगर आपको सर्वाइवल मोड हार्ड लग रहा है तो। अब इसके अंदर देख लेते हैं क्या है। इसके अंदर एक्चुअली जो है 5 टावर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला टावर है इजी टावर, दूसरा है नॉर्मल, तीसरा है हार्ड, चौथा है फैटल और पांचवा है एल्डर टावर। तो फैटल और एल्डर टावर अभी लॉक आपको दिखेंगे। इसको अनलॉक करने का तरीका यही है कि आपको हार्ड टावर को कंप्लीट करना होगा पूरा। जब आप हार्ड टावर को कंप्लीट कर लेंगे तो आपका फैटल और एल्डर टावर अनलॉक हो जाएगा। इजी टावर की बात करें तो इजी टावर में आपको 5 बैटल लड़ने पड़ेंगे। इसमें आपको सिल्वर और ब्रॉन्ज कैरेक्टर्स का जो है कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। अपने जो अभी आप जो टीम बनाएंगे वो सिल्वर और ब्रॉन्ज में से रहेगा। इसमें आपको सबसे कम 600 पॉइंट्स से लेके 3400 पॉइंट्स तक मिलेगा 5 बैटल्स खेलने का। सातों जो नॉर्मल बैटल आपको देखने को मिल रहा है, नॉर्मल बैटल में आपको गोल्ड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, और नॉर्मल कोई भी गोल्ड और कोई भी सिल्वर का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। इसमें आपको 1100 से लेके 9500 तक 9500 तक का पॉइंट्स मिलेगा। इसमें आपको 7 बैटल्स खेलने पड़ेंगे। अब बात करते हैं हार्ड टावर की। तो हार्ड टावर में आपको 1 से लेके 9 तक की बैटल्स की लड़ाई करनी पड़ेगी, 9 तक बैटल लेना पड़ेगा। इसमें मिनिमम रिवॉर्ड 1400 पॉइंट्स से लेके 16,000 पॉइंट्स तक आपको मिलेगा।
इसमें आपको डायमंड और एटलीस्ट गोल्ड का जो फ्यूज़न 1 हो गया हो उसका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। ऐसे ही फैटल के कुछ कंडीशंस हैं, क्योंकि अभी फैटल और एल्डर मेरा लॉक है तो मैं बता नहीं सकता। इसको आप अनलॉक करके देख लीजिएगा कि क्या है इसका, क्या है क्या नहीं है। तो अभी मैं इसको अनलॉक नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये वीडियो फिर बड़ी हो जाएगी। उसके बाद अब बात करते हैं, ये है आपका सर्वाइवल मोड। पर मैं क्या रिकमेंड करूँगा कि आप खेलिए फैक्शन मल्टीप्लेयर मोड, विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी सही है ज़्यादा मेरे हिसाब से। अगर फिर भी आप खेलना चाहते हैं सर्वाइवल मोड तो खेल सकते हैं। हल्का सा हार्ड पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे लगता है ये हार्ड है थोड़ा सा सर्वाइवल मोड, क्योंकि आपके जो कैरेक्टर्स हैं उनकी हेल्थ जो है वो डैमेज अगर जो भी वो लेंगे तो वही डैमेज लेके वो नेक्स्ट फाइट लड़ेंगे, फिर उसमें जो डैमेज मिलेगा अगर वो सर्वाइव कर गए तो यहाँ पे आपको आपके कैरेक्टर्स को सर्वाइव करना है। तो ये चीज़ है। हालांकि जैसा मैंने कहा था कि सर्वाइवल मोड कैसा होगा, बिल्कुल वैसा ही है सर्वाइवल मोड। अब मैं बात करूँ तो यार जब से ऑटो मोड आ गया है, मतलब ऑटोमेटिक फाइट्स होती हैं, मैचेस होते हैं, तब से थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं कंपेयर टू पहले से। तो अब स्कोर हल्का सा लोग ज़्यादा करने लगे हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट भी हो सकता है, या थोड़ा सा मेरे हिसाब से बेनिफिट ही, आप भी स्कोर हाई करोगे ऐसा नहीं है। जो नए प्लेयर हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि यार उतना आप लोग स्कोर नहीं कर पाओगे, तो ठीक है, आप जो लोग जितना स्कोर कर पा रहे हो उतना करो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना स्कोर कर रहे हो उतना करो। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके प्लेयर्स अपग्रेड होंगे आप ज़्यादा स्कोर करने लगोगे, ठीक है। तो उसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पहला टारगेट रखो कि अपने गोल्ड को आप पावरफुल करो, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था पहले पार्ट में, कि आप पार्ट 1 में जैसे मैंने बताया था कि आप पहले गोल्ड को फोकस करो, कि गोल्ड को पावरफुल करो, फिर आप फैक्शंस वॉर में ज़्यादा पॉइंट्स बनाओगे, ठीक है। ये तो हो गया सर्वाइवल मोड की बात। अब बात करते हैं अब हम लोग क्वेस्ट मोड में, जो सबसे इम्पोर्टेंट मोड है पूरे मॉर्टल कॉम्बैट का मेरे हिसाब से, क्योंकि ये आपको देता है सोल्स, फ्री सोल्स। मेरे हिसाब से ये फ्री सोल्स है। इसमें आपको कोई भी एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको क्वेस्ट मोड खोलना है, कोई भी एक क्वेस्ट में जाना है। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये देखिए 1 आवर का। मैं रिकमेंड जो करूँगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप टाइम ज़्यादा देते हो गेम पे, तो आप पूरे दिन भर में 1 आवर वाला क्वेस्ट खेलो, और आप एक बार में 3 क्वेस्ट लगा सकते हो। तो तीनों अगर आपके 1 आवर के क्वेस्ट हों, मीडियम डिफ़िकल्टी के, याद रखिएगा मीडियम डिफ़िकल्टी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्वेस्ट को कंप्लीट कर करके आप मीडियम डिफ़िकल्टी वाले ढूंढिए 1 आवर क्वेस्ट, और अगर आपको मिल जाए, जैसे कि आपके सामने ये 15 क्वेस्ट है, क्वेस्ट नंबर 15 कैओस अनबाउंड, इसका ड्यूरेशन 1 आवर का है, इसकी डिफ़िकल्टी मीडियम है, और इसमें जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको रिवॉर्ड मिलेगा, पोटेंशियल रिवॉर्ड पे ध्यान मत दिया करिए। पोटेंशियल रिवॉर्ड कभी भी कंफर्म रिवॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। कंफर्म रिवॉर्ड मैं बता रहा हूँ आपको एटलीस्ट 8 सोल्स मिलता है, 8 सोल्स आपको कंफर्म मिलेगा। तो आप जब भी आपका क्वेस्ट कंप्लीट होगा मीडियम डिफ़िकल्टी वाला 1 आवर का क्वेस्ट, तो आपको 1 घंटे बाद इससे 8 सोल्स मिलेंगे। अगर आप ऐसे ही 3 क्वेस्ट खेलते हो एक बार में, तो आपको 1 घंटे में 8 3 ज़ा 24 सोल्स मिलेंगे। 1 घंटे में 24 सोल्स आपने जुटा लिए। आपने अगर दिन भर में 10 बार इसको खेला, 10 घंटा खेला लगातार, मतलब 1 घंटा लगाया, 10 घंटे खेला, और 10 घंटे आपने रिवॉर्ड कलेक्ट किया, तो आपको 10 घंटे में 240 सोल्स जुटा लोगे। आप दिन भर 1 आवर का क्वेस्ट खेलो, फिर जब आप सोने लगो तो फिर आप जो है 8 आवर का क्वेस्ट लगा लो, और फिर जब आप सुबह उठोगे तो आपका 8 आवर का क्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो यार क्वेस्ट मोड बहुत ही बेस्ट है। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप मीडियम मोड का 1 आवर का क्वेस्ट खेलो दिन भर, और रात में 8 आवर का क्वेस्ट लगा दो, जिसमें आपको एटलीस्ट आई थिंक 14 सोल्स मिलते हैं 8 आवर्स वाले में। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने लगा दिया। वैसे भी आपको तो सोना ही है, सुबह उठोगे तो फिर आपके 14 सोल्स आपके स्टोर इसमें चले जाएंगे, ठीक है, सोल्स वॉलेट में चले जाएंगे। अब जैसे कि आप ये देखिए, मेरा क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, ये 1 आवर का क्वेस्ट था। मैंने कुछ नहीं करना है, क्लेम करेंगे, क्लेम करते ही मेरे पास 9 सोल्स आ जाएंगे। ये देखिए 9 सोल्स आ गया, ठीक है।
ओके। और ये भी होता है यार कि आपको यहाँ पे एनर्जी भी जो होती है फुल हो जाती है, तो जब एनर्जी फुल होती है ना, उस पर भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा रिवॉर्ड मिल जाता है, कभी कभी अच्छे अच्छे सोल्स मिल जाता है, 30-40 तो सोल्स मिल जाता है। तो देखिए रीनू जो पावर, इसकी जो एनर्जी पावर है वो फुल हो गई थी, तो उस पर भी मुझे कुछ मिलेगा कुछ ना कुछ। तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये रिपीट करना है 1 आवर का। 966 कॉइन मिला है। कभी कभी ऐसे ही मिलता है, कभी कभी सोल्स में मिल जाता है रियली। तो अब मुझे क्योंकि इसे कंटिन्यू करना है तो मैं इसे फिर से लगा दूंगा 1 घंटे के लिए। तो आप ये देख सकते हैं, इसे फिर से मैंने लगा दिया। पोशन बाई मत करना, ये सब गलत काम मत करना। और यहाँ पे आप ये बटन देख रहे हैं, ये बटन आप देख रहे हैं, इसे कभी भी यूज़ मत करना, ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको स्पीड एलेक्सर का बटन दिखे तो कभी भी स्पीड एलेक्सर मत यूज़ करना यार, क्योंकि आप अगर इस पर आप, इसका मतलब होता है कि आप इसे बटन दबा के, ठीक है, 16 सोल्स अपने खर्चे करके आप क्वेस्ट को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लोगे। मतलब क्या इसका, आप जितना कमाओगे नहीं क्वेस्ट से सोल्स, आप उतना तो खर्च कर दोगे। हमारा जो मेन पर्पज़ है क्वेस्ट खेलने का वो तो सोल अर्निंग है ना, सोल फॉर्म करना होता है ना। तो जब हम सोल कलेक्ट कर रहे हैं तो हम सोल खर्चे क्यों करें। तो आप कभी भी सोल्स एलेक्सर यूज़ मत करिएगा। आप अगर 1 घंटे का क्वेस्ट लगा दिए तो 1 घंटा वेट कर लीजिए, 1 घंटे के बाद क्वेस्ट कंप्लीट होगा, आपको सोल्स वैसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने 1 दिन का लगा दिया है तो भी आप वेट कर लीजिए, अगर आपने 4 घंटे का लगाया है तो भी वेट कर लीजिए, 8 घंटे का लगाया तो भी कर लीजिए, 12 घंटे का लगाया तो भी कर लीजिए, ठीक है। तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है क्विस्ट की वो 1 घंटे वाली होती है, 4 घंटे की होती है, या तो 4 घंटे वाली क्विस्ट होंगी, या 8 घंटे वाली क्विस्ट होगी, या 12 घंटे वाली क्विस्ट होगी, या 1 दिन वाली क्विस्ट होगी। तो जो भी आपने आप क्विस्ट लगा रहे हैं, आप क्विस्ट खेल रहे हैं, आप उतना इंतज़ार करिए यार, जितना ड्यूरेशन का लगाए उतना इंतज़ार करिए। स्पीड एलेक्सर का यूज़ मत करिएगा क्योंकि इससे आपका सोर्स वेस्ट होगा, सिर्फ वेस्ट होगा, आप अर्न नहीं करोगे कुछ भी। तो ठीक है, मुझे नहीं करना, मैं 58 मिनट है इसमें मैं इंतज़ार करूँगा। इसके बाद फिर मैं देखिए दूसरा ले लेता हूँ, इसमें मुझे 9 सोल्स मिल जाएंगे। ओके, 9 सोल्स इसमें भी मिल जाएंगे मुझे। ओके, और आप इसमें इसी तरीके से 3 क्वेस्ट लगा सकते हैं, और इसको भी मैं रिपीट कर दूंगा क्योंकि मुझे फिर 1 घंटे बाद मुझे लेना है रिवॉर्ड, तो मैं फिर से इसे 1 घंटे के लिए लगा दूंगा। सबसे बेस्ट कुछ नहीं करना है, कोई एफर्ट्स नहीं है, और मुझे फ्री के सोल्स मिल रहे हैं एक तरीके से, ये फ्री के सोल्स ही हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट मोड है, मैं इसीलिए कहता हूँ क्वेस्ट मोड सबसे बेस्ट मोड है। और हालांकि मैंने एक जो 3, आप सोच रहे होंगे कि 3 क्वेस्ट होता है तो तूने तो 2 ही, तो मैंने एक क्वेस्ट मैंने निदर रेम में लगाया है। ये तभी खुलेगा जब आप आउटवर्ड क्वेस्ट को पूरा कंप्लीट कर लोगे। तो मैंने आउटवर्ड क्वेस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया, तो ये निदर रेम क्वेस्ट है, इसमें मैंने लगाया, यहाँ पे मुझे 10 सोल्स मिलेगा। ये भी 1 घंटे का क्वेस्ट है, यहाँ पे 10 सोल्स मिलेगा। ये देखिए 10 सोल्स आ गया हाथ में। उसके बाद फिर मैं इसको जो है कंटिन्यू कर दूँगा, फिर से इसे रिपीट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया रिपीट। तो क्वेस्ट मोड जैसा बेस्ट मोड कोई नहीं है। हाँ, कभी कभी पोटेंशियल रिवॉर्ड पे आप निर्भर मत करिए। कभी आपने देखा कि यार क्वेस्ट में कोई गोल्ड कैरेक्टर मिल रहा है, या गोल्ड कैरेक्टर बना हुआ है, या मान लीजिए गोल्ड का कैनो है, या एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, कि जैसे कि ये है, ये देखिए, मान लीजिए कि सेक्टर ट्राइबॉग है, ठीक है, सेक्टर ट्राइबॉग है, तो ये ज़रूरी नहीं मुझे मिले क्योंकि ये पोटेंशियल रिवॉर्ड है, कंफर्म रिवॉर्ड नहीं है। मैं 100 बार खेलूँगा इस क्वेस्ट को तो शायद उम्मीद है कि एक बार मुझे सेक्टर रिवॉर्ड मिल जाए। इट डिपेंड्स अपॉन लक, ठीक है। तो ये लक पे है, अगर आपको ना मिले तो ये मत सोचिए क्या करिए, अरे इसमें तो सेक्टर ट्राइबॉग बना था लेकिन मिला नहीं, तो वो कंफर्म नहीं होता, वो पोटेंशियल रिवॉर्ड होता है, गारंटीड रिवॉर्ड नहीं होता, ठीक है। लेकिन फिर भी यार, अगर करेक्टर कार्ड नहीं भी मिल रहा है तो भी मुझे सोल्स मेन है, तो सोल्स यहाँ से फॉर्म होती है। तो मैंने ऑलरेडी, आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं सोल्स फॉर्म करता हूँ। और भी कई तरीके हैं सोल्स फॉर्म करने के लिए, तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा कि आप सोल्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, फॉर बिगिनर्स के लिए। उसके बाद अब बात करते हैं, ये हो गया। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आप 10 घंटे में अगर 240 सोल्स भी जुटाते, बहुत मिनिमम बता रहा हूँ मैं, तो भी आप सोच लीजिए कि आप मंथ भर में अगर कलेक्ट करते हो, 1 महीने में कलेक्ट करते हो, 1 महीने में कितने सोल्स कलेक्ट कर लोगे।
है ना। तो यही चीज़ है। उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि क्विस्ट बोनस क्या होता है और क्विस्ट रिस्ट्रिक्शन क्या होती है। तो क्विस्ट बोनस क्या होता है कि जैसे आप कोई भी क्विस्ट में कैरेक्टर लगाते हो, ठीक है, जैसे मान लो ये क्विस्ट कैरेक्टर है, तो इसमें बोल रहा है कि आप देखिए क्वेस ऑन बाउंड में बोल रहा है कैरेक्टर्स विथ शील्ड ब्रेक एबिलिटीज गेट अ क्विस्ट बोनस। तो जो कैरेक्टर्स शील्ड ब्रेक एबिलिटी रखते हैं उनको बोनस मिलता है, ठीक है। अब मेरे पास इस अकाउंट में, क्योंकि ये नया अकाउंट है, इसमें मेरे पास शील्ड ब्रेक एबिलिटी वाले कैरेक्टर्स नहीं है। अब मैं आपको बता दूं शील्ड ब्रेक एबिलिटी वाले कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं, पहला है गन स्लिंगर अराउंड ब्लैक। सारे जितने चैलेंज कैरेक्टर होते हैं वही होते हैं। तो चैलेंज कैरेक्टर्स में जो गन स्लिंगर अराउंड ब्लैक है वो एक शील्ड ब्रेक एबिलिटी रखता है। हैवी वेपन का जैक्स ब्रिक्स जो है वो भी शील्ड एबिलिटी रखता है। क्लासिक की सोनिया ब्लेड है वो भी शील्ड एबिलिटी रखती है। और कोबुजुत्सु की तानिया है वो भी शील्ड एबिलिटी रखती है। अभी बाकी मेरे पास अभी, क्योंकि ये नया अकाउंट है, इसमें ये शील्ड ब्रेक एबिलिटी वाले कैरेक्टर्स नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं नॉर्मली जो भी मेरे पास कार्ड है मैं उन्हीं से कोशिश करूँगा कि उन्हीं से कुछ जो है कर सकूँ, कुछ लगा सकूँ। तो उन्हीं से मैं ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो सब जीरो, ये देखिए 100% हो गया। अब शील्ड ब्रेक एबिलिटी नहीं थी तो मैं क्या कर सकता था, तो मैंने यहाँ पे लगा दी। अब मैं बात करूँगा रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ रिस्ट्रिक्शन। तो ये तो बोनस है कि पता चला कि कभी किसी में बोल दिया है कि स्पेक ऑप्स जो होते हैं वो कुछ बोनस रिसीव कर रहे हैं, तो आपने कुछ स्पेक ऑप्स के कैरेक्टर्स लगा दिए। कभी बोलता है कि आउटवर्ड के जो कैरेक्टर्स हैं वो बोनस रिसीव कर रहे हैं, तो आपने आउटवर्ड के लगा दिए। तो बोनस क्या होता है कि वो बेनिफिट रहता है, उसमें आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स को वो कवर करता है, वो ज़्यादा पावरफुल होता है बोनस रिसीव करने वाला कैरेक्टर, तो आप उसे बोनस में लगा सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, जस्ट का अपोजिट होता है। आप रिस्ट्रिक्टेड कैरेक्टर को क्विस्ट में नहीं लगा सकते। जैसे कि देखते हैं अभी यहाँ पे शायद इसे रिसीव करते हैं रिवॉर्ड को, और यहाँ पे हम देखते हैं क्या, यहाँ पे देखिए ओके 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 देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है आउटवर्ड जो कैरेक्टर हैं वो बोनस रिसीव करें। तो मेरे पास जितने कैरेक्टर्स अब आउटवर्ड के मैंने लगाए सब 15-15%, 10-10%, 20-20%, जो भी वो रैंडम जैसा भी रहता है, 15-15% जो है बोनस रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। जितने पावरफुल कैरेक्टर होंगे, जितने फ्यूज़न वाले होंगे, जितने लेवल अप कैरेक्टर्स होंगे वो ज़्यादा पावरफुल होंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कुछ में। इसको मैं लगा देता हूँ, इसमें रिस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं है। कभी कभी जैसे कि मान लीजिए बोल दिया ये कुछ बोनस रिसीव कर रही है और कौन से रिस्ट्रिक्टेड है किसी क्वेस्ट में, तो आप डिवोरा को बोनस के लिए लगा सकते हैं लेकिन क्वांशी को नहीं लगा सकते क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसी तरीके से कुछ कैरेक्टर बोनस में होते हैं और कुछ कैरेक्टर क्वेस्ट में रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ठीक है। अगर क्वेस्ट में दिया है रिस्ट्रिक्टेड, स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड का ऑप्शन दिया है, तो आप उस कैरेक्टर्स को नहीं लगा सकते जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो कैरेक्टर्स अलाउड नहीं होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है। तो आप बोनस का ध्यान दीजिएगा, बोनस कैरेक्टर्स का। अगर बोनस नहीं भी और अगर आपके पावरफुल कैरेक्टर्स हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड को तो नहीं अलाउ है, अलाउड नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टेड कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है क्वेश्चन में। सो ये छोटा सा एक पॉइंट है नोट करने वाला। करते हैं चैलेंज मोड की, है ना। तो चैलेंज मोड की बात करते हैं। तो यार चैलेंज मोड क्या है। चैलेंज मोड एक्चुअली गोल्ड चैलेंज कैरेक्टर्स को पाने का एक इवेंट है। तो जैसे कि मान लीजिए इस समय ट्रिचरस तानिया चल रही, तो ये ट्रिचरस तानिया क्या है, एक चैलेंज कैरेक्टर, गोल्ड कैरेक्टर है। और इसके जो चैलेंज मोड में 3 डिफ़िकल्टीज़ होती है, 3 डिफ़िकल्टीज़ होती है। पहला होता है नॉर्मल जो बेसिक होता है, उसके बाद आता है हार्ड और उसके बाद आता है एल्डर। जाहिर सी बात है हार्ड और एल्डर एज अ बिगिनर्स के लिए थोड़े हार्ड होंगे, काफ़ी हार्ड होंगे। नॉर्मल भी आपको हार्ड लगेगा, ऐसा नहीं है कि इजी लगेगा, हार्ड लगेगा अगर आप एकदम बिगिनर्स हैं तो, ठीक है। इसीलिए मेरा जो मेन कहने का मतलब है कि आप पहले अपनी, जब आपके गोल्ड पावरफुल होंगे तो आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा, सब कुछ ईजी हो जाएगा। तो नॉर्मल मोड की बात करते हैं, नॉर्मल डिफ़िकल्टी की बात करते हैं चैलेंज में।
तो चैलेंज में आपको नॉर्मल डिफ़िकल्टी में 5 टावर्स देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जिसमें से 4 टावर में आपको 12 मैचेस खेलने पड़ेंगे और आखिरी टावर में आपको 15 मैचेस खेलने पड़ेंगे, जिसमें एक बॉस कैरेक्टर होगा जिसका भी वो इवेंट चल रहा है, जैसे तेजस तान्या है। तो इसमें आपको जो 15वें मैच में एक बॉस तेजस तान्या मिलेगी जो थोड़ी पावरफुल होगी और उसको हरा के आपको जो है वो टावर कंप्लीट कर लेंगे आप। तो 5 टावर्स होती हैं, ठीक है, और हर 5 टावर्स में जो है कंडीशंस लिखी होती हैं, जैसे कि पहले टावर्स में ब्रॉन्ज कैरेक्टर्स, सिर्फ आप ब्रॉन्ज कैरेक्टर से खेल सकते हैं, जिसमें आपको रिवॉर्ड पे 10,000 कॉइन मिलता है। दूसरा जो टावर है उसमें भी 12 मैचेस हैं और इसमें आपको सिल्वर और ब्रॉन्ज कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ता है, जिसमें आपको 20,000 कॉइन्स मिलते हैं कंप्लीट करने पर। तीसरा जो टावर है वो सिल्वर कैरेक्टर्स के लिए है, सिर्फ उसमें आप सिल्वर कैरेक्टर्स को खिला सकते हैं और इसमें आपको 35 सोल्स मिलता है, 35 सोल्स मिलता है जब आप कुछ को जब इस टावर को कंप्लीट कर लेते हो। चौथा जो टावर है इसमें कंडीशंस होती हैं, कभी आउटवर्ड कैरेक्टर्स को सिर्फ खिलाना रहता है, कभी स्पेक ऑप्स कैरेक्टर्स को, कभी मार्शल आर्टिस्ट कैरेक्टर्स को, डिपेंड करता है कि अलग अलग कैरेक्टर्स की कंडीशंस क्या है। और जो पांचवा होता है इसमें एक कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर चाहिए रहता है। तो अगर देखिए इसमें लिखा है किटाना मस्ट बी ऑन योर टीम, तो यहाँ पे अगर आपके पास किटाना है तो ही आप इस टावर को खेल सकते हैं, अगर किटाना नहीं है तो आप इस टावर को नहीं खेल सकते। इसमें आपको किटाना, चाहे वो सिल्वर की किटाना हो, चाहे वो गोल्ड की किटाना हो, चाहे वो आपके पास डायमंड की किटाना हो, कोई भी किटाना कैरेक्टर हो, अगर आपके पास किटाना है तो आप इस टावर को खेल पाएंगे, वरना इस टावर को आप खेल नहीं सकते, ठीक है। अलग अलग ज़रूरी नहीं है, अलग अलग, जैसे कभी कभी मान लीजिए सोनिया ब्लेड का जब था इवेंट, जब सोनिया ब्लेड का चल रहा था चैलेंज मोड, तो उसमें कंडीशन में जैक्सप्रिक्स था कि जैक्सप्रिक्स आपकी टीम में होना चाहिए। अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग कंडीशंस हैं। तो ये नॉर्मल मोड है, सेम सारी चीज़ें सिमिलर हैं। हार्ड मोड में जब आप हार्ड डिफ़िकल्टी में आते हो तो भी सब कुछ सारी कंडीशन सेम है, इसमें बस आपको रिवॉर्ड चेंज हो जाता है। तो जहाँ पे आपको यहाँ पे 10,000 रिवॉर्ड है वहाँ पे आपको 10,000 कॉइन है, वहाँ पे 16,000 कॉइन होगा। 20,000 कॉइन की जगह आपको 32,000 कॉइन मिलेगा। 35 सोल्स की जगह तीसरे टावर में जो 35 सोल्स है वहाँ पे आपको 46 सोल्स मिलेगा। सिल्वर पैक की जगह सिल्वर पैक ही मिलेगा और 50 सोल्स की जगह आपको 65 सोल्स मिलेगा। और फिर बात आती है एल्डर पैक की, अरे सॉरी एल्डर पैक नहीं, एल्डर डिफ़िकल्टी की। तो एल्डर डिफ़िकल्टी में यार नंबर ऑफ़ मैचेस बढ़ जाते हैं, 25 से लेके 30 के अप्रॉक्स मैचेस होते हैं, 25 और 35 बहुत बड़ा होता है वो। और उसमें लेकिन जो रिवॉर्ड होता है वो भी ज़्यादा होता है। पहले टावर में अगर आप खेलते हैं तो वहाँ पे आपको इक्विपमेंट पैक मिलता है, जहाँ पे इक्विपमेंट आप कार्ड पा सकते हो। दूसरे वाले में आपको 40 सोल्स मिलते हैं, तीसरे में आपको गोल्ड पैक मिलता है, जी हाँ, और चौथे में आपको 60 सोल्स मिलता है और पाँचवें में आपको 100 सोल्स मिलता है। तो वो क्योंकि वो हार्ड है इसलिए। और दूसरी बात ये है कि आप जैसे ही कोई डिफ़िकल्टी कंप्लीट करते हो, जैसे नॉर्मल डिफ़िकल्टी आपने पूरी कंप्लीट कर लिया, यानी पांचों टावरों को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, तो आपको उस कैरेक्टर का एक कार्ड मिल जाएगा। फिर आपने हार्ड डिफ़िकल्टी के सारे टावर्स को कंप्लीट कर लिया तो आपको उसी कैरेक्टर का फिर दूसरा कार्ड मिल जाएगा विथ इक्विपमेंट कार्ड, एक उसके साथ एक इक्विपमेंट कार्ड भी उसका होगा। और फिर वो आपका कैरेक्टर एक वन फ्यूज़न में हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने एल्डर डिफ़िकल्टी को कंप्लीट कर लिया पूरा, तो फिर आपको एक कार्ड मिलेगा विथ शायद इक्विपमेंट कार्ड सॉरी। तो फिर वो आपका जो कैरेक्टर होगा वो 2 फ्यूज़न पे हो जाएगा। तो आई थिंक ये 2 फ्यूज़न तक किसी भी कैरेक्टर को करने का, या 2 से ज़्यादा अगर आपके पास ऑलरेडी वो कैरेक्टर है विथ फ्यूज़न, तो वो 2 फ्यूज़न 3 फ्यूज़न और बढ़ जाएगा। तो ये एक आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी चैलेंज कैरेक्टर्स को पाने का, फ्री में, फ्री ही कहूँगा मैं, क्योंकि बस आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इस पर एफर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एफर्ट ज़्यादा है। तो आपको एक तरीके से अगर एक भी कार्ड मिलता है तो आप इस तरीके से आप जो है कैरेक्टर्स को पा सकते हो, चैलेंज कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं चैलेंज मोड है ये, और इसमें रिवॉर्ड अच्छे मिल जाते हैं। तो यहाँ से भी आप सोल्स कलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि सोल्स आपको मिल रहे हैं।
तो यहाँ से भी सोल्स कलेक्ट कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि ये फिक्स सोल्स है, कभी कभी ये रैंडम सोल्स भी रिवॉर्ड में मिल जाता है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे 10-20 सोल्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ठीक है, जब आप टावर 4 और टावर 5 खेलते हो तो वहाँ पे भी आपको थोड़े बहुत सोल्स मिलते हैं। ठीक है, तो सोल्स यहाँ से भी चैलेंज मोड से भी एक ज़रिया है सोल्स कलेक्ट करने का। तो ये हो गया चैलेंज मोड। अब बात करते हैं यार अब बात करते हैं शाओखान टावर की। तो यार शाओखान टावर क्या है, शाओखान टावर की बात करते हैं। तो शाओखान टावर आई थिंक सबसे बेस्ट वे है टू गेट अ डायमंड कैरेक्टर। शाओखान का अगर डायमंड कार्ड अगर आपको चाहिए तो यही एक तरीका है जिसके थ्रू आप शाओखान के कार्ड को पा सकते हैं। एक्चुअली इसमें करना क्या रहता है मैं बता दूं। इसमें आपको मिलता है फ्रैगमेंट्स। इसमें आपको मिलता है फ्रैगमेंट्स, जैसे कि आप देखिए शाओखान का ये 41 वाला मैच है, ये 41वां मैच है। और इसमें मुझे मिलेगा 1540 कॉइन और एक टोकन मिलेगा। पर यहाँ पे अगर आपको कलेक्ट करना है फ्रैगमेंट, तो क्या होता है कि एक मैच में कभी फ्रैगमेंट मिलता है, फिर एक मैच में फ्रैगमेंट नहीं मिलता, फिर अगले मैच में फिर फ्रैगमेंट मिलता है, फिर ये अल्टरनेट चलता है रिवॉर्ड। तो इस वाले में देखिए फ्रैगमेंट नहीं मिल रहा है। फ्रैगमेंट आप ऊपर देख सकते हैं, ये जो पर्पल कलर की आई जैसी बनी है, इसमें मेरे पास 35 फ्रैगमेंट ऑलरेडी है। ठीक है, तो आपके पास जब 27 फ्रैगमेंट हो जाए तो आपको एक शाओखान का कैरेक्टर मिल जाएगा। समझ रहे हैं? आपने जब एक 27 फ्रैगमेंट कलेक्ट कर लिए तो आपको एक शाओखान का कैरेक्टर कार्ड मिल जाएगा डायमंड का। आपने जब 97 कलेक्ट कर लिए तो आपका एक और कैरेक्टर मिलेगा जिससे आपका कैरेक्टर कार्ड 1 फ्यूज़न पे हो जाएगा। हाँ, मेरा 35 देख रहे हैं आप 35 है फ्रैगमेंट, तो मुझे ऑलरेडी शाओखान का एक कैरेक्टर कार्ड मिल चुका है। ठीक है, आप यहाँ से भी जो है फ्रैगमेंट पा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कर देंगे तो अगले मैच में फ्रैगमेंट मिलेगा, इसमें नहीं मिल रहा है तो अगले मैच में मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आपको क्विक फाइट करके दिखा देता हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि मेरे पास शायद पावरफुल कैरेक्टर्स हैं तो मैं बहुत ईजिली जीत जाऊँगा इनसे। तो बहुत ही क्विक मैच करके जल्दी से दिखाता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कि अगले मैच में जब आओगे तो वहाँ पे आपको फ्रैगमेंट दिखेगा रिवॉर्ड में, है ना। तो इस तरीके से ओके, कैसी अब मुझे लगता है कि जो है काफ़ी अच्छी है। अगर देखा जाए नॉन चैलेंजिंग कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है। कैसी स्पेट और उसका जो ऐसा है अगर वो अटैक दे तो लग रहा नहीं दे पाएगी। हाँ दे रही, देखिए ओ देखिए देखा कितना खतरनाक अटैक था उसका, असॉल्ट, एयर असॉल्ट। तो मेरे हिसाब से यार ऐसी चीज़ बहुत ही बेहतरीन है। और हालांकि मैं तो ये मैच जीत गया हूँ। जीत गया हूँ। तो अब आप देखेंगे जब मैं नेक्स्ट मैच में जाऊँगा तो वहाँ पे आपको फ्रैगमेंट रिवॉर्ड मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक बार में मिलता है, एक बार नहीं मिलता, एक बार मिलता है, एक बार नहीं मिलता, एक बार मिलता है। तो इस तरीके से आप फ्रैगमेंट जुटा सकते हैं। ठीक है, तो आप जब देखिए नेक्स्ट मैच में मैं जाऊँगा और एक बार में आप इसे 3 बार ही खेल सकते हैं एक दिन में। तो टैलेंट पॉइंट मिलता है ये। ओके ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट मैच में मुझे फ्रैगमेंट में आ जाएगा कि एक फ्रैगमेंट मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अब रिवॉर्ड में एक फ्रैगमेंट भी मिल रहा है। तो यहाँ से आप फ्रैगमेंट कलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से एक शाओखान का टावर, अरे शाओखान का जो है कार्ड ले सकते हैं और यहाँ से शाओखान के टावर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो आप फ्रैगमेंट का देख सकते हैं कि कितना फ्रैगमेंट जुटाएंगे तो कितना कार्ड मिलेगा, कितना फ्यूज़न होगा शाओखान, उसको जाके आप नेट पे देख सकते हैं। ठीक है, मुझे बस 2 याद है कि पहला कार्ड मिलता है वो 27 फ्रैगमेंट पे मिलता है
जो दूसरा कार्ड मिलता है शाहरुख खान का वो 97 पे मिलता है, और फिर 120 150 या 1 समथिंग पे फिर तीसरा कार्ड मिलता है, फिर ऐसे करते करते तो और मिलते जाता है। तो यही है, ये शाहरुख खान टावर है। और अगर आप इसमें टोकन नहीं कंप्लीट फ्रैगमेंट नहीं कलेक्ट कर पा रहे हो उतना, तो सबसे बेस्ट और तरीका है, एक इवेंट आता है जिसको बोलते हैं रैलिक हंट, और उसमें जो है आपको बहुत ईजिली कुछ मैचेस खेल के आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैगमेंट जुटा सकते हो एक बार में। तो वो भी इवेंट आता है, तो आप उसको भी खेल के वहाँ से भी फ्रैगमेंट जुटा सकते हो। तो ये है शाहरुख खान। तो यार वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी तो फ़िलहाल इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, थर्ड पार्ट, तो उसमें मैं और भी काफ़ी चीज़ें कवर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो क्या करना है आपको पता ही है। तो बस, हाँ जी, तो बस आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।